जिसको खरबूजा दिया था वो फकीर मिल गया और बादशाह ने पहचान लिया। पहचानते उसको कहा, अरे फकीर इधर आओ, हमने तुझको खरबूजा दिया था, याद है? बोले हाँ जी, आपने इनायत फरमाई थी, दिया था, खरबूजा दिया था। तुमने क्या किया खरबूजे का? क्योंकि बादशाह को ये था भाई, 2 अशरफी, अशरफी तो सोने की होती है, 2 अशरफी किसी को मिल जाए उसका तो बाना रंग ढंग सारे कुछ उस जमाने में बहुत थे, सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन ये वही फटे हाल था। फकीर ऐसे से बोले क्या किया तुमने? वो घबरा गया, बोले भी क्या बताऊं, अगर यूं कहूं मैंने खा लिया तो पता नहीं क्या पूछ ले, ये कड़वा था, मीठा था, क्या था, कैसे था, और मैं यूं कहूं मैंने बेच दिया, डर गया। बोले सच सच बताओ। बोलो बोलो क्या बात, क्या किया तुमने उसका? बोला जी मैंने बेच दिया। बेच दिया? कितने में बेचा? वो जो दूसरा फकीर था ना जी, उसने 2 पैसे में खरीद लिया। बोले तुमने दे दिया खरबूजा? बोला हाँ जी मैंने दे दिया, माफ करो, मैंने खरबूजा दे दिया। जाओ। बादशाह को उस दिन समझ में आया, मौला दिलवाए तो मिल जाए, परमात्मा ने दिलवाया तो बोलो इनाम इसको दिया और पहुंचा किसको? उसको। और उसने कहा था जिसको न दे मौला उसे दे सिराजु दौला, लो दे लो। 2 शर्फ उसने दी थे और पहुंचे किसके, दी किसके। ये बड़ा खेल हो गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया जी, क्यों कर हो गया, किसने कर दिया? परमात्मा ने किया, देवता ने किया, किसने किया? जैन धर्म का उत्तर है कर्म ने किया। जिसको अंतराय थी उसे नहीं मिला, जिसको लाभ अंतराय टूटा हुआ था उसको मिल गया। बताओ, मिला उसको और गया उसको। ये इस कर्म के बड़े विचित्र खेल है। हर रोज ये काम करता रहता लोगों के साथ में। इसी तरह से ये हानि लाभ, कार्य में रुकावट, बातें जितने जीवन में घटित होती हैं, ये अंतराय कर्म करता रहता है। और फिर अंत में बात कहूँगा, हमारे जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, चाहे हम उसे न लगा सके ये अलग बात होगी, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जो कि इन 8 कर्मों के अंतर्गत न आता हो और उसका समाधान न होता हो। हर एक समस्या का समाधान इन 8 कर्मों में ही उलझन है, इन्हीं में ही समाधान है। कर्मवाद को समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सुलझा सकता है। और क्या बातें हो सकती हैं, यथा समय स्थिति अनुसार कहने का भाव रखते हैं, चर्चाएं करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक करते हैं और अब चर्चा कर रहे हैं स्थूलभद्र के जीवन की। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधु, चर्चा स्थूलभद्र मुनि के जीवन की चल रही थी। जहां तक हम सुना चुके हैं वो तो यह है कि वे आचार्य पद को शोभायमान कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, वो मुनि कैसे बने ये भी आपने सुना था कि वो कोशा के यहाँ से आकर के गुरु चरणों में पहुँच करके मुनि बनते हैं। चातुर्मासों की घटनाएं भी आपने सुनी सब।
अब हम उनके पूरे जीवन, गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। उन्हें वैराग्य कैसे हुआ? उस वैराग्य घटना में आपने एक टुकड़ा ये सुना कि संगीत के आकर्षण से वे कोशा के यहाँ चले गए और वहाँ उनका ऐसा मन उलझा कि वो घर नहीं लौटे, वो बस वहीं रहते रहे। पिता ने बहुत कोशिश की, माँ ने कोशिश की, बहनों ने कोशिश की। बहनें कोशा से लड़कर भी आई, तो ने हमारा भाई बहका लिया, उस पर क्यों असर होने लगा? स्थूलभद्र बस वहीं रहते रहे, घर आए नहीं। अब घर गृहस्थी के काम ठीक है, हर आदमी का महत्व होता है और आदमी को इस बात का अहंकार भी होता है, मैं चला रहा हूं, मेरे बिना कैसे हो सकता है, मैं करने वाला हूं। पर बुरा नहीं मानना, सच्चाई यह है किसी के बिना कोई काम अटकता नहीं। ठीक है, सुख दुख माने जाते हैं, भोगे जाते हैं, पर दुनिया की गाड़ी और काम चलते रहते हैं। वो वहाँ रह गया, थोड़े दिन दुख माना, पिता ने मुंह मोड़ लिया, नहीं आता तो क्या करें। अब सारा ध्यान उन्होंने छोटे बेटे श्रीयक के ऊपर देना शुरू किया, उसको योग्य बनाना शुरू किया, ताकि समय आने पर इसको मंत्री बनाया जा सके। क्योंकि इनके यहाँ मंत्री पद पुश्तैनी चला रहा था। इस सब में घटना हुई जो एक कथा को नया मोड़ देती है। घटना ये हुई, वर रुचि नाम का एक ब्राह्मण था, युवा था, वह काशी पढ़ रहा था। काशी उस युग में शिक्षा का केंद्र था। इसी बात पर गर्व था, काशी जी पढ़ा, क्या पढ़ा ये कोई, काशी जी पढ़कर आए, इसी बात का गर्व था। लेकिन वो सचमुच में पढ़ा था, विद्वान था, विद्वान बना, योग्य बना। फिर उसके बाद उसने सोचा, चलो अब कुछ करते हैं, काम करते हैं जीवन में, जैसा भी होगा, जो पंडित का, ब्राह्मण का कर्म है वो करते हैं। ये सोच कर वो काशी से चला था। उसने पाटलिपुत्र की बातें सुनी, वहाँ का वैभव, राजा के बारे में, तो सोचा चलो वहाँ चलते हैं, सेठों की नगरी है, वहाँ पर ही कुछ मिलेगा, ऐसी जगह चलते। वो विद्वान पाटलिपुत्र आ गया। पाटलिपुत्र आकर पहले तो उसने सारा निरीक्षण किया, सारा मामला कैसे क्या है, घूम फिर के देखा। फिर उसने राजा के बारे में सुना कि राजा इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, राजसभा, ये सब जानकारी लेने के बाद अब उसने अपना गुजारा चलाने के लिए, जैसा लोग करते हैं, एक जाल रचा। विद्वान था, उसने 108 श्लोक बनाए संस्कृत में, जो बड़े भव्य और गरिमापूर्ण थे, और उनमें राजा की स्तुति गाई, उसके परिवार की, उसके वंशजों की स्तुति गाई 108 श्लोकों में। कठिन काम था, संस्कृत श्लोक की रचना मुश्किल होती है, उसने बनाई।
और एक दिन वह राजसभा में गया, उसने अपना परिचय पत्र महाराज के हाथों पहुंचवा दिया, दूत ने दे दिया। राजा ने पढ़ा, मेरा नाम वरुचि है, मैं काशी पढ़कर आया हूँ, मैं आपके कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अवसर दिया जाए। राजा लोग विद्वानों का आदर करते थे। काशी से पढ़कर आया, बड़ा विद्वान है, आदेश दिया ले आओ। ले आए उसे, यथोचित आसन दे दिया, गद्दी, बैठ गए वे। जो भी कार्यवाही थी वो चली। कुछ समय उस कार्यवाही में ऐसा भी था कि बाहर से जो कोई नया व्यक्ति आता, कोई कलाकार आता, उसको थोड़ा समय दिया जाता था। आज समय उस नए आए व्यक्ति विद्वान को दिया गया और वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने जो 108 श्लोक गाए और राजा की स्तुति की, उसके पूर्वजों की स्तुति की। 108 श्लोक जब उसने पूरे किए, चारों तरफ संस्कृत निष्ठ विद्वान भी थे वहाँ, सब ने वाह 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 की। सब ने खूब से जो व्यवहार होता, ताली बजाना, वाह वाह करना, ये सब कुछ हुआ। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी प्रशंसा किसको प्रिय नहीं होती। उसने अपनी प्रशंसा, अपने बड़े बुजुर्गों की प्रशंसा सुनी थी। इतने सुंदर इसने श्लोक रचे हैं और कितना इसमें भाव भरा है। राजा खुश हो गया। खुश होकर राजा ने उसको 108 अशरफी पुरस्कार में दे दी। 108 श्लोक सुनाए थे, 108 अशरफी सोने की पुरस्कार में दे दो। धन्य धन्य हो गया। उसने तो ये विद्वान था, आशु कवि था, और श्लोक बना दिए, महाराज का धन्यवाद कर दिया। सब लोग भी देखते रह गए, ये कौन नया आदमी आया, इसने तो कमाल ही कर दिया। आशु कवि है, बड़ा विद्वान है, हमारी सभा में तो ऐसा विद्वान कोई था नहीं जो इतना बड़ा काम कर सके, कमाल है। राजा ने भी देखो क्या पुरस्कार दिया है। जाते हुए महाराज ने कहा, विद्वान, तुम्हारे लिए राज्यसभा की यह जो स्थान है, ये जो कुर्सी आसन है, तुम्हारे लिए ये सुनिश्चित है। आप आया करो और शामिल हुआ करो सभा के कार्यवाही में, आपको निमंत्रण है। आनंद हो गया। अब और क्या चाहिए था। राजसभा में जगह मिल गई, इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया, आनंदित होकर वो लौट गया। चलो, सब ने तारीफ की। दूसरे दिन फिर सभा लगनी ही थी, लगी। राजा ने पूछा, किसी ने कुछ कहना है? उसने हाथ खड़ा कर दिया। आज फिर उसने 108 श्लोक संस्कृत के बना करके प्रस्तुत कर दिए। राजा ने कहा, अरे ये तो सिद्ध सरस्वती पुत्र है, कमाल है, इसकी तो जिह्वा पर सरस्वती वास करती है, कमाल कर दिया इसने। प्रशंसा हुई, सबने की और 108 अशर्फी फिर राजा ने दे दी। आनंद हो गई। तीसरे दिन फिर ये हुआ, उसने आज फिर यही कर दिया। और राजा लोग थे, बस जो समझ में आ गई, बात आ गई, फिर पुरस्कार दे दिया। इस सब में महामंत्री शकटार, राजा का सकडाल जिसे कहते हैं, शकटार, उसने कहा ये तो चलो ठीक है, विद्वान का आदर होना, मान करना, सत्कार करना, पुरस्कार देना। पुरस्कार 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, ये तनख्वाह तो नहीं होती। राजा हर रोज इसको 108 अशर्फी देता, और ये भी ना श्लोक के कम बना के लाता ना जाए, 108 लाता है, और श्लोक तो इसके ठीक है।
लेकिन पुरस्कार देखकर ही तो देना चाहिए। ये धन न राजा का है न मेरा है, ये तो प्रजा का धन है। अगर ऐसे ये बढ़ता चला गया तो खजाने की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 108 अशर्फी कहते किसे हैं? आज तो मूल है, मूल तब भी था। अगर इस तरह से राजा करते रहे तो ये तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मैं राजा के से कहूँ कि ये इनाम मत दिया करो तो भी राजा को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे को हम किसी को अगर पुरस्कार देते हैं, मंत्री तुम इसे रोकते हो, इसको मैं क्या कहूँ, इसको तो पुरस्कार मिलता है, ये तो आएगा ही, ये तो सुनाएगा ही, क्या किया जाए? वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा इस बात को लेकर और वो क्रम चलता रहा 108 श्लोकों का और 108 अशर्फियों का। राजा ये सोचने लगा, कहेंगे भाई धन खत्म हो गया, राजा ने बंद कर दी, वो भी देता रहा। दिमाग में शक्तार के बात आ गई। और क्या बात आई दिमाग में कि ऐसे नहीं बनेगी बात। ये मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये तो मामला साम दाम दंड भेद का है। राजनीति के आधार पर इसका समाधान होगा, धार्मिक बातों से समाधान नहीं होगा। उसने क्या चाबी लगाई इस बात के लिए कि मामला बंद हो जाए, वो फिर कल बताते हैं। आज की चर्चा यहीं तक।